साहब मुझे बताइएगा, वफाकी हुकूमत का बड़ा बयान सामने आ गया, अब स्मार्ट लॉकडाउन लगने जा रहा है। अब सिंध हुकूमत भी इत्तेफाक कर रही है लॉकडाउन लगाने में। आप क्या कहते हैं, आप पूरा कारोबारी मराकज़ को मैनेज किस तरह करेंगे? स्मार्ट लॉकडाउन में क्या टाइमिंग शेड्यूल होनी चाहिए, बताइएगा थोड़ा। देखिए, सबसे पहले हुकूमत और वफाकी सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत इत्तेफाक हो गया, लेकिन हमारे ताजरों में इत्तेफाक नहीं हुआ जब तक कि हमारे ताजरों के साथ बैठ के मशावरत करके कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा, जब तक कि वो फ़ैसला काबिल अमल भी नहीं होगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा। हम ये चाहते ये हैं, हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो है आगे खुदा न खास्ता ख़राब हो सकते हैं। पेट्रोल की शॉर्टेज, हमारा बिजली का मसला है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा इतना खुद कफील नहीं है मुल्क हमारा। हम बाहर से जो है वो पेट्रोल मंगाते हैं और जो भी चीज़ें मंगाते हैं, तो उस सिलसिले में जो है आपके हालात आप समझ सकते हैं कि जो है रास्ते बंदिश है, इसके अलावा जो रेट बढ़ रहे हैं उसका असर तो पड़ता है। लेकिन असर जो पड़ना चाहिए वो गवर्नमेंट अपने पर ले, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि अपने पे जो है बोझ डाले। आवाम भी नहीं, आवाम तो वैसी पिसी हुई है, आवाम तो वैसी तकलीफ में है, आप समझ सकते हैं। तो है इस महंगाई के दौर में, इस मुश्किल हालात में जो है किस तरह गुजारा कर रही है। जो लॉकडाउन की बात करते हैं, वो लॉकडाउन हम जी चाहते हैं कि मुल्क जो है बेहतर तरफ जाए। लॉकडाउन का मसला ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल कारोबार बंद कर दें, लोगों को महदूद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब तक के आप लोगों को जब तक के जो है मशावरत करके कोई फैसला नहीं करेंगे, जब तक कि वो काम जो है वो नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं, जो आपने पेट्रोल में 55 रुपये बढ़ाए हैं आपने, वो कोशिश करें इससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। इसके अलावा जो अपनी लीवी है उसको कम करें। आप अपना बोझ अपने पे डालें, आवाम पे कब तक बोझ डालेंगे? आवाम तो ले रही है। आप जब पेट्रोल लेते हैं, आप अभी 300 कुछ का पेट्रोल हो गया है, तो 100 पता नहीं कितने तो आप लीवी दे रहे हैं उसको, बल्कि 150 रुपये लीवी दे रहे हैं, तो आप टैक्स दे रहे हैं ना। तो आप टैक्स तो गवर्नमेंट से आवाम से ले रहे हैं, आप तो उनसे जो है आप उनको जो है चीज़ कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। उनको तो ये चाहिए था कि जो बेचारा मिडिल क्लास तबका है, मोटरसाइकिल वाला है या छोटी बेचारी गाड़ी वाला, उसको जो है आप कम से कम रेट में पेट्रोल देते। आपने तो हर किसी को एक ही गधा घोड़ा एक साथ कर दिया। आपने हाई ऑक्टेन आपने जो है 300 बढ़ा दिया। चलें, वो तो बड़ी लोगों की सवारी है, लेकिन जो बेचारे छोटे लोग हैं उनका ख्याल करें। हम ये चाहते हैं कि कोई भी फैसला आवाम के लिए, ताजरों के लिए किया जाए, उनसे मशावरत करके किया जाए, ताकि ये जो मसले जो है इंशाल्लाह ये हल होंगे इंशाल्लाह। ये ज़रूरी है कि हर उम्र भर जो है चलती रहेगी जंग, ये जंग इंशाल्लाह रुकेगी, लेकिन इसके असरात बड़े आगे ख़राब होने वाले। तो उस असरात से बचने के लिए हमको साथ देना होगा, गवर्नमेंट को भी साथ देना होगा और आवाम को भी साथ देना होगा। रिजवान साहब ये बताइएगा, सोशल मीडिया में आपकी एक बयान चल रही है कि हमारे से मुशावरत अब तक नहीं किए गए। अगर ये लॉकडाउन लगा देते तो आप क्या आगे क्या जो रद्दमल होगा, इक़दाम क्या होगा? देखिए, अगर मशावरत नहीं करेंगे, हम पे इम्प्लीमेंट करेंगे ना। अगर वो उन्होंने मशावरत के बगैर ऐसा फैसला कर दिया तो हम इम्प्लीमेंट करा नहीं सकते। हमें वो ज़बरदस्ती कोई सब इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। आप जब तक कि जो है ताजरों को, ताजर ये मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इस शहर की हड्डी है, और कराची 70% रेवेन्यू देता है। तो आप जब तक कि इनसे मशावरत नहीं करेंगे, इन लोगों को बैठा के मसले का हल नहीं करेंगे, जब तक कि मसाल हल नहीं होंगे। हम भी अपना हिस्सा डालना चाहते हैं और गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डाले। इंशाल्लाह ये दोनों हिस्सा डालेंगे तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा और ये शहर भी चलेगा इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन कराची पे लगता है तो कराची के जो कारोबारी हजरात है कितने मुतासिर होंगे इस लॉकडाउन से? देखें, करोड़ों लोग हैं, हज़ारों की तादाद में जो है लोग ख़ानदान हैं, तो बहुत लोग, ज़्यादातर लोग किराएदार लोग हैं, जो बेचारे जो है एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते। आप उसमें एक दिन की छुट्टी करवाते हैं या टाइमिंग कम कराते हैं, उनको भी फ़र्क पड़ेगा, उनको भी जो है वो। लेकिन हमें अब मुल्क की हालात के पेश नज़र अपने आप को भी चेंज करना होगा। हमारे यहाँ लोग जो है दोपहर में 3 बजे खोलते हैं मार्केट, 12-1 बजे तक बंद करते हैं। तो हमें तो उसको जो है बेहतर करने की गुंजाइश और बेहतरी होनी चाहिए कि हम लोग जो है सुबह जल्द आएँ, जल्द कारोबार करें और जल्द चले आएँ, ताकि हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकें, अपने जो है अपने रिश्तेदारों को भी टाइम, अपने सेहत का भी ख्याल रखें, ताकि हम रात को जो है 4 बजे खाना खाते हैं रात का। इसके अलावा दिन में जो है मगरिब में जो है खाना खाते हैं दिन का, तो अपनी सेहत को भी ख़राब कर रहे हैं और यहाँ जो है नुकसान भी कर रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, हम अपने को चेंज करने का वक्त आया है, अब चेंज करें और इंशाल्लाह जो है ये बेहतरी की जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद करेगी इंशाल्लाह। कराची के सदर है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के, किस तरह इतने सारे सैकड़ों दुकान है यहाँ, किस तरह मैनेज करेंगे अगर लॉकडाउन लगता है तो? दुकान जो कारोबारी हजरात जो दुकान खुले हुआ आपके इलाके में, तो किस तरह मैनेजमेंट संभालेंगे आप? देखिए, मैनेजमेंट करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। जब कोरोना का सिलसिला था, जब भी हमने संभाला, उस वक्त तो बिल्कुल ही बंद था, लोग निकल नहीं सकते थे। अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो कोई बीमारी नहीं है। अब ये जो शॉर्टफॉल आया हुआ है पेट्रोल का, इसके बचने के लिए जो आगे इंडस्ट्री बंद ना हो जाए, लोग जो है अपना, लोगों का कारोबार ख़त्म ना हो जाए, सब चीज़ें पेट्रोल से चलती हैं, ईंधन से चलती हैं, गैस से चलती हैं, उसके लिए जो है हमें थोड़ा बहुत जो कड़ा हुआ गुड़ पीना पड़ेगा और इंशाल्लाह जो है ये आगे जो बेहतरी की। रिजवान साहब मुतमईन है इस लॉकडाउन लगने के बाद, जो है लॉकडाउन अगर लग जाता है सिंध पे, कराची में, तो आप मुतमईन हैं? देखिए, लॉकडाउन कोई ये नहीं लगा होगा कि कंटिन्यू लगेगा। लॉकडाउन 1 माह की बात, 1 माह की बात होगी, लेकिन 1 माह में भी जो फैसले करेंगे
वो पहले मशावरत करेंगे तो इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लास्ट पे बता दिएगा क्या कहना चाहेंगे, लास्ट पे आपसे मुशावरत करना चाहिए लास्ट पे पैगाम? बिल्कुल मशावरत जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंट हम पे करेंगे। जब तक कि हम सब ताजरों से मशावरत नहीं करेंगे, जब तक कि ये मसाइल जो है वो आपके हल नहीं हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।